Hello everyone. Today we will learn about cement. What is cement? Cement in a general sense are adhesive and cohesive material which are capable of bonding together particles of solid matter into a compact durable mass. इसका मतलब क्या हुआ? सीमेंट जो है एक जनरल सेंस में बोलेंगे तो ये एक एडहेसिव और कोहेसिव मटेरियल मतलब कि कोहेसिव मतलब क्या होता है कि जो जिसका पार्टिकल सीमेंट का जैसे पार्टिकल्स है अपने आप में कंबाइन हो सकता है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होगा तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है और जिससे वो एक कम्पैक्ट ड्यूरेबल मास बनाता है मतलब कि बहुत ही कम्पैक्ट मास बनाता है जो कि बहुत स्ट्रेंथफुल होता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन टू बाइंड द फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स टुगेदर। इसका जो फंक्शन होता है वो फाइन एग्रीगेट मतलब हो गया सैंड और कोर्स एग्रीगेट मतलब हो गया ग्रिट, ये इसको बाइंड करने में हेल्पफुल होता है। जोसेफ स्पेडिन वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस पोर्टलैंड सीमेंट। जोसेफ स्पेडिन जो थे वो पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे पोर्टलैंड सीमेंट इन 1824 formed by heating a mixture of limestone and finely divided clay in a furnace of a temperature। जो कि बनाए थे वो 1824 में एक मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन और फाइनली डिवाइडेड क्ले को हीट करके। तो सीमेंट जो होता है कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स होता है। सीमेंट जो है अर्जिलेसियस पार्ट होता है और कैलकेरियस पार्ट होता है। अर्जिलेसियस पार्ट होता है क्ले होता है और कैलकेरियस पार्ट होता है लाइम होता है। अब सीमेंट में क्या क्या कौन कौन सा पार्टिकल्स होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में लाइम होता है, उसके बाद सिलिका होता है, उसके बाद एल्यूमिना और फिर ये सब जो है माइनर कंपोनेंट्स है जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, अल्कलीज। लाइम जो है 62.65% है, सिलिका जो है 17.25% 17 से 25% के बीच में रहता है। ये डिपेंड करता है कि सीमेंट कौन से टाइप का सीमेंट है। एल्यूमिना जो है Al2O3 ये 3 से 8% है। तो ये तीनों जो कंपोनेंट है ये मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं ये सब के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। लाइम जो है इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। साउंडनेस का मतलब क्या होता है, बहुत किसी को नहीं समझ में आता है। साउंडनेस मतलब सोचते हैं कि क्या साउंड से रिलेटेड कुछ होगा, बट ऐसा नहीं है। साउंडनेस का मतलब होता है वॉल्यूम। अगर हम सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसका अगर वॉल्यूम चेंज हो जाता है, मतलब सीमेंट का हम लोग पेस्ट बनाते हैं तो अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो उसको वो अनसाउंड हो गया, और जिसका वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होता है तो वो साउंडनेस हो गया। तो लाइम जो होता है वो स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को और साउंडनेस देता है, मतलब कि उसका वॉल्यूम बढ़ने नहीं देता है और जो होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है लाइम। अब अगर ये एक्सेस में हो जाए तो क्या होगा? इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंबाइन विथ अदर कंपाउंड्स। फ्री लाइम विल बी प्रेजेंट इन क्लिंकर्स विच मेक सीमेंट अनसाउंड, कॉजेज इट टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट। अगर एक्सेस में हो जाए तो वो कंबाइन दूसरे कंपाउंड से कंबाइन होने में दिक्कत करता है और ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है और अनसाउंड भी हो जाता है। और इसका अगर डिफिशियंसी मतलब कि अगर सीमेंट में कम अमाउंट ऑफ लाइम प्रेजेंट है तो क्या होगा? इट रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट एंड कॉजेज इट टू सेट क्विकली। मतलब कि ये स्ट्रेंथ तो एक रिड्यूस तो करता ही है और सीमेंट को भी सेट होने में सेट जल्दी हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, अगर जल्दी सेट हो जाए तो हम लोग को एक टाइम लिमिट रखना होता है कि हम यहाँ पर पेस्ट बनाए हैं फिर उसके बाद हम सेट करेंगे दीवार में। तो अब हम लोग सेकंड कंपोनेंट पे आते हैं, सिलिका। सिलिका जो है ये भी स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को, और अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में हो जाए तो ये इंक्रीज करता है सीमेंट बट इंक्रीजेस सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सेटिंग टाइम देखिए इस स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करता है बट सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देता है। सेटिंग टाइम अब लेट से सेट होगा तो वो भी तो एक प्रॉब्लम ही है। अगर अगर कोई दीवार अगर मतलब 5 to 6 आवर्स में सेट नहीं हुआ तो अगर ज़्यादा देर तक सेट हुआ तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए प्रॉब्लम ही है। सो इट इज़ अ वेरी हार्मफुल। ओके, नाउ कम टू थर्ड कंपोनेंट, एल्यूमिना। ये इम्पार्ट करता है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जल्दी सेट हो जाना। ओके, इट्स गुड बट रिड्यूसेस क्लिंकरिंग टेम्परेचर इफ इट इज़ इन एक्सेस एंड वीकेंस द सीमेंट। और ये सीमेंट को वीक कर देते, ये तो समझ ही गए होंगे, सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। ओके, नाउ कम टू द अदर कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट दैट इज जिप्सम, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये यूज टू इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये सेटिंग टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज करने में, इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब होता है कि जैसे एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम।
इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब जिस समय से प्लास्टिसिटी लूज़ करता है, ऐसे कॉमन सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स के बाद जो सीमेंट जो होता है वो अपना प्लास्टिसिटी लूज़ करना स्टार्ट कर देता है, और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर्स। ठीक है, तो ये इंक्रीज़ कर देता है इनिशियल, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा उसको सेट होने में। आयरन ऑक्साइड पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंपोनेंट। ये इम्पार्ट करता है कलर, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू सीमेंट, मतलब कि ये कलर देगा, स्ट्रेंथ देगा और हार्डनेस देगा। इट रिड्यूसेस रेडिश ब्राउन टिंट टू द सीमेंट, इट इंड्यूसेस रेडिश ब्राउन टिंट टू द सीमेंट, और ये समझ ही होंगे ये रेडिश ब्राउन टिंट देता है। इट हेल्प्स, इट इज़ हाईली सिलीसियस रॉ मटेरियल्स टू बर्न, और ये ये बर्न भी हो जाता है अगर ये हाई ज़्यादा अमाउंट में हुआ आयरन ऑक्साइड, तो ये बर्न हो जाएगा। मैग्नीशिया जो है इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड कलर टू द सीमेंट, येलोइश टिंट है। अगर ये एक्सेस अमाउंट में हुआ तो मेक सीमेंट अनसाउंड, वही अनसाउंड का मैंने बताया ही था कि वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज हो जाता है अगर हम उसका पेस्ट बनाएंगे, और साउंडनेस का मतलब होता है कि वॉल्यूम जो होगा कांस्टेंट होगा। ओके, थैंक यू। नाउ वी विल डिस्कस द अदर पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।